Hello learners, welcome to our channel. हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो मेरा क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2022 में आया था. एक्चुअल में जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना दिसंबर 2022 की, तो वो 11 मार्च 2023 में हुआ था ना ये. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चन हमारा टीओसी का है जिसमें हमें ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो हमें लैंग्वेज गिवन है और इस लैंग्वेज से हमें क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है. और यहाँ पे हमें स्टेट्स गिवन है, ये इनपुट्स गिवन है, डेल्टा जो ट्रांजिशन सिस्टम उसको दिखाता है, शो करता है ट्रांजिशन एरो को. दिस इज़ द इनिशियल स्टेट, दिस इज़ द ब्लैंक सिंबल एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेट. और जो पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात है, नोट दैट वाइल डिज़ाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन x1 एंड x2, जब हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो a की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, x1, और c की जगह हमें x2 को रिप्लेस करना है, एंड b की जगह y1 एंड d की जगह y2 को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, यूज़ करना है. ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ डी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे काम करते हैं ट्यूरिंग मशीन में. तो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने के लिए क्या करना है, देखिए गिवन इज व्हाट, n greater than equal to 1 and m is also greater than equal to 1. ठीक है, तो अब हम इस यहाँ पे ना टेप पर काम करते हैं. जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं ना तो हम टेप पर वर्क करते हैं. ठीक है, एक टेप पर वर्क करते हैं. तो टेप पर दिस इज इनफाइनाइट मेमोरी, राइट. तो ए हमें लेने, लाइक हम 2 ए ले लेते हैं और 3 हम एम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डिफाइन कर रहे हैं कि भाई a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू 3. तो 2 ले लेंगे तो ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा. हमें यहाँ तो m की वैल्यू दे रखी है ना, बाकी सब ब्लैंक कर देंगे. डजंट मैटर, इनफाइनाइट मेमोरी. ठीक है, सो अब ट्यूरिंग मशीन पे डिज़ाइन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पे गिवन है हमें ऑलरेडी कि जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो a की जगह हम x1 को कन्वर्ट करेंगे और हम राइट मूव करेंगे. राइट मूव करते हमें a मिलेगा, a को हम a रहने देंगे, अगेन राइट मूव किया, b को b रहने देंगे, अगेन राइट मूव किया, सेम टिल b हैज़ कंप्लीट. अगेन हम राइट मूव करते हैं, हमें c मिलता है, c को हमें x2 कन्वर्ट करना है, एंड देन आफ्टर व्हाट, लेफ्ट मूव करना है. ठीक है, क्यों मूव करना है, ताकि हमें ये याद रखने हैं ना, ए आपके सी के बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी, है ना. तो अब हमने क्या किया, इसको लेफ्ट मूव किया, बी को बी रहने दिया, बी को बी रहने दिया, अगेन ए को ए रहने दिया, और जैसे हमें x1 मिला तो x1 को भी हमने x1 रहने दिया, और जैसे हमें x1 मिला हम राइट मूव कर दिए, और फिर उसके बाद जो a मिला उसको हमने x1 कर दिया. इससे क्या हुआ, हमें ये याद रहा कि हमारा a इक्वल टू सी है, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ सी है. ठीक है, अगेन हमें b मिला, b को b रहने दिया, सेम सेम. अब हमें क्या मिला, x2. x2 हम स्किप कर देंगे, अब हम c नहीं रीड कर रहे, हम x2 रीड कर रहे हैं. ठीक है, x2 रहने दिया, सेम रहने दिया, अगेन c मिला, c को x2 रीड किया, लेफ़्ट मूव करे. अब हम इसलिए लेफ़्ट मूव कर रहे हैं ताकि हमें टेप को ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ़ a कंप्लीट हो चुके हैं नंबर ऑफ़ c, कि भाई जितने नंबर ऑफ़ a थे वो x1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, और नंबर ऑफ़ a उतने ही नंबर ऑफ सी हैं, और सभी के सभी क्या हो चुके, कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, x1 एंड x2 में. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट मूव करेंगे, x2 को स्किप कर देंगे, b को भी b रहने देंगे, सेम प्रोसेस टिल b हैज़ नॉट कंप्लीट. नाउ x1 हैज़ गेट, x1 आपका क्या हुआ, मिल गया. जैसे ही x1 मिला, x1 को x1 रहने दिया और राइट मूव करे. अब राइट मूव करते हमें क्या मिला, b मिला, b मिल गया. अब b को हमने y1 में कन्वर्ट कर दिया.
y1 में कन्वर्ट किया, फिर हम राइट को मूव हो रहे हैं, b को हमने स्किप किया, b को स्किप किया, x2 मिला, x2 को स्किप कर दिया, x2 मिला, स्किप कर दिया, नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, d मिल रहा है। तो जैसे ही d मिला हमने क्या किया, y2। नाउ मूव लेफ्ट, लेफ्ट में मूव करेंगे, अगेन x2 मिला स्किप, x2 मिला स्किप, b मिला स्किप, लेफ्ट मूव कर रहे हैं, b मिला स्किप, एंड y मिला, y1 मिला, y1 को y1 रहने दिया और मूव कहाँ गए, कर गए राइट, राइट मूव कर गए। नाउ b मिला, y1 को y रहने दिया, अब नेक्स्ट क्या हुआ, b मिला, b को y1 कन्वर्ट किया, राइट मूव करे, b को b रहने दिया, राइट मूव, x2 रहने दिया, राइट मूव, x2, राइट मूव, y2 को y2 रहने दिया, नेक्स्ट हमें ये वाला d मिला, इसको भी हमने y2 कर दिया। नाउ टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, y2 मिला स्किप लेफ्ट, x2 मिला स्किप लेफ्ट, स्किप लेफ्ट, b को b रहने दिया लेफ्ट, y1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, y1 को तो y1 रहने देना है और राइट मूव कर जाना है, राइट मूव कर गए, नेक्स्ट b मिला, y1 किया, x2 मिला स्किप, x2 मिला स्किप, y2 मिला स्किप, y2 मिला स्किप, नेक्स्ट d मिल गया, d मिलते ही हमने क्या किया, y2 कर दिया। नाउ व्हाट, लेफ्ट मूव, y2 मिला स्किप, 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 y1 मिल गया, y1 का y1 रहेगा और हम क्या कर देंगे, राइट मूव, क्या कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, राइट मूव कर जाएंगे। राइट मूव करते ही x2 मिला स्किप, x2 मिला स्किप, y2 मिला स्किप, y2 मिला स्किप, y2 मिला स्किप, नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, b मिला, मतलब ब्लैंक। अब ये मतलब हुआ कि जितना भी प्रोसेस अभी तक हमारा चल रहा था, जो टेप का वर्क था, दिस वन हैज़ कंप्लीटेड, दिस वन हैज़ कंप्लीट। नाउ टेप ने अपना काम कर दिया। अब टेप को ये क्लैरिफाई हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी विच हैज़ चेंज्ड, नंबर ऑफ ए नंबर हैज़ टू चेंज, ठीक है, एंड सिमिलर टू, सॉरी डी में है ना, डी में किस में हो गए, दिस वन, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इस टेप का, ये जो टेप हमें है, इस टेप का हमें एफ ए बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें स्टेट गिवन है, कितनी स्टेट गिवन है, 0 Q0 से लेके QF तक, ठीक है, और इनपुट्स भी हमने दे दिए, दिस इज द ट्रांजिशन एरो, इनिशियल इज व्हाट, Q0, सो Q0 से स्टार्ट करते हैं। इतना समझ आ गया कि टेप कैसे काम कर रही है। चलिए अब हम क्या करना है, जस्ट वेट, इसमें थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा, मैं मेरे को ना कर्सर नहीं मिलता, कहाँ चला जाता है, देखिए अब एफ ए बनाना है, पहले टेप बना लेते हैं। भाई टेप टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट कंप्यूटर ना बहुत अच्छे से काम करता है, वो ना बहुत स्ट्रेट बनाता है, ठीक है। इनफाइनाइट मेमोरी है ना, इनफाइनाइट मेमोरी है, वट एवर, इनफाइनाइट मेमोरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट इज व्हाट, Q0। Q0 में अब हम क्या कर रहे हैं, A है ना ये हमारा, A1 को हम चेंज कर रहे हैं X1 में। कहाँ पे, X1 पे, और हम राइट मूव कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे, जो इनपुट राइट करेंगे वो हम ये कहेंगे कि A को हमने कन्वर्ट किया X1 में और राइट मूव किया, ठीक है। और हम कहाँ गए, स्टेट Q1 पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। इसे हमें क्या करना है, ये देखिए, इसे हमें क्या करना है, स्किप करना है। बी को भी क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कह दिया ये ए हमें स्किप करना है, तो हम ऐसे राइट करेंगे। आर का मतलब राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी, स्किप कर दिया, स्किप स्किप, ठीक है, ये एक ही इनपुट बहुत है। नेक्स्ट हम सी पर आ गए। सी पर आते ही हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे दिया। हमने कहा सी आते ही X2 कर दो और लेफ़्ट मूव कर जाओ। ये देखो, हमें यहाँ पे लेफ़्ट मूव करना था ना, सी आते ही लेफ़्ट मूव करना था, है ना। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट मूव कर गए। कलर चेंज कर लेती हूँ, Q2 पे आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैक जाना है ना। बैक जाएंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी को बी रहने देंगे और लेफ़्ट कर देंगे। फिर हमें ए मिलेगा, ए को A1 रहने दे, ए ही रहने देंगे और लेफ़्ट कर देंगे, टिल हमें यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, है ना। यही था ना हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे X1 आ गया, X1 को X1 ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ, और हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट पर पहुँच जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट, हमें X1 रहने दिया, हम राइट मूव कर गए, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ गए, तो अब हम क्या कहेंगे कि ए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्यों आएंगे, ए को हमने X1 रहने दिए किया और ए को हमने X1 में कन्वर्ट कर दिया और राइट मूव कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे बी आया, बी को बी रहने दिया, राइट मूव कर गए। अब हम यहाँ पे आ गए, सी। अब हमें पहले सी नहीं है, ये क्या हो चुका, X2 हो चुका है ना। तो यहाँ पे हमें X2 मिलेगा, X2 को X2 रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। अब हम यहाँ पे आए तो हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन ने वर्क किया। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए तो अब हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, लेफ़्ट। लेफ़्ट गए तो सबसे पहले हमें मिलेगा X2, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, X2 को X2 रहने दो और लेफ़्ट मूव कर जाओ, ठीक है। X2 को X2 रहने दो और लेफ़्ट मूव कर जाओ। नेक्स्ट बी, सेम स्किप करना है, बी को बी रहने देना है, लेफ़्ट मूव करना है। ए को ए रहने देना है और लेफ़्ट मूव करना है। नहीं, यहाँ ए नहीं रीड करेंगे, यहाँ हम X1 रीड करेंगे। अब हमें X1 मिल गया ना यहाँ पे, तो जैसे हमें X1 मिला, ए तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा X1 मिल गया, X1 रहने देंगे, राइट मूव कर जाएंगे। राइट मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो अब हम न्यू स्टेट पे जाएंगे। हम कहेंगे जैसे हमें बी मिला, हम Y1 पे गए और राइट मूव कर दिया, वो Y1 राइट कर दिया, Y1 राइट कर दिया और राइट मूव कर गए, नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए। अब हमने यहाँ पर भी आए तो हमने कहा अगर हमें बी मिले तो बी को बी रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। अब हमें X2 मिला, दिस इज़ आल्सो मेक ऑलरेडी X2 मिला, X2 रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। अब हमें D मिला ना, हमने कहा कि जैसे हमें D मिला हम इसे Y2 कन्वर्ट कर देंगे और लेफ़्ट मूव कर जाएंगे, है ना। यही बात हुई थी ना हमारी। सॉरी, गले में ना खराश हो रही है। Y2, ये देखिए D को हमने Y2 में कन्वर्ट कर दिया और हम कहाँ गए, लेफ़्ट मूव कर गए। अब हमें क्या करना है, जैसे हम मूव करते हैं हम Q5 पे चले जाते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर जब हम लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, यहाँ ये Y2 तो कर दिया, अब हम लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो हमें X2 मिला, स्किप, लेफ़्ट तो जा ही रहे हैं, B मिला, स्किप,
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे हमें y1 मिला, हम यहाँ तक आ गए ना, b स्किप कर दिया, हम यहाँ आ गए। जैसे हमें यहाँ मिला y1, अब b तो नहीं है, ये तो y1 है। तो जैसे हमें y1 मिला, y1 को y1 रहने दो और राइट मूव कर जाओ और नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओ Q6। अब हमें नेक्स्ट b मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। किसको रिपीट करेंगे, प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे जाएंगे, हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर हम राइट करते हैं कि b मिलेगा, b को y1 कर दो और राइट मूव कर जाओ। अब यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, हम यहाँ पर आ गए, यानी ये भी हमारा y1 हो गया। अब हम नेक्स्ट, हमने कहा b मिला, b को b रहने दो, स्किप। नेक्स्ट हमें y2 मिला, हमने कहा y2 को y2 रहने दो और स्किप कर जाओ, राइट मूव कर जाओ, ठीक है, स्किप कर दो और नेक्स्ट d पर आ जाओ। तो जो नेक्स्ट d आया वो आपका y2 में कन्वर्ट हो गया और फिर यहीं से आप लेफ़्ट मूव कर गए, है ना। तो नेक्स्ट मूव किया तो आपको सबसे पहले y2 मिला और आप उसे लेफ़्ट कर गए, Q5 स्टेट पर हो आप, ठीक है। ये जो वर्क हो रहा है ये Q5 पे हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो y2 मिलेगा ना। अब फिर x2 मिला, x2 को स्किप कर दिया, फिर b मिला, दिस वन, तो b को स्किप कर दिया, है ना। फिर आपको y1 मिला, y1 के मिलते ही आपने राइट मूव कर दिया और आपको क्या मिला, b मिला, तो b को आपने y1 स्किप कर वो राइट कर दिया और राइट मूव कर गए। अब आपको क्या मिला, x2 मिला, स्किप कर दिया, y2 मिला, स्किप कर दिया, नेक्स्ट आपको फिर से d मिल गया और d को आपने कन्वर्ट कर दिया y2 में। अब आप लेफ़्ट मूव कर गए, y2 मिला, स्किप कर दिया, x2 मिला, स्किप कर दिया, b मिला, b नहीं मिला, अब आपको b नहीं मिला, अब आपको क्या मिला, y1 मिला, y1 मिल गया, यानी आप यहाँ पर आ गए। रुको कलर चेंज करती हूँ। आप यहाँ पर आ गए थे ना, y1 मिल गया, अब आप राइट मूव कर जाओगे। जैसे ही आप राइट मूव करोगे आपको क्या मिल गया, x2 मिल गया। अब यहाँ पे आप राइट करोगे कि x2 मिला, x2 को x2 रहने दो, राइट मूव कर जाओ, कहाँ पे, Q7 पे आ जाओ। जैसे ही आप Q7 पे आए, आपने कहा x2 मिला, राइट मूव कर गए, x2 मिला, राइट मूव कर गए। अब आपको क्या मिल गया, y2 मिल गया। तो आप यहाँ पे ना लूप लगा दोगे कि आप कहोगे कि आपको ना जैसे ही y2 मिले ना, y2 रहने दो और राइट मूव कर जाओ। तो आप जैसे ही राइट कर मूव कर गए, स्किप कर दिया और अब आपको क्या मिला, ब्लैंक। तो आपने कहा जैसे ही मुझे ब्लैंक मिले मैं ब्लैंक पे जाऊं और राइट मूव कर दूं और ये मेरा फाइनल स्टेट बन गया। क्लियर, समझ में आया कि हमने कैसे किया। ये हमने क्या बना दिया, FA बना दिया। और अब हमारा ये जो टास्क था, जो मेन हमारा ये टास्क था और इसी की हेल्प से हमने FA बनाया, है ना। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, टेप ने अपना काम कर दिया। अब हम टेबल पे चलते हैं, जो उन्होंने टेबल गिवन थी। तो उन्होंने ये जो डायग्राम हमने बनाया ना FA, उस FA की ये टेबल तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, ट्रांजिशन टेबल। तो इन्होंने ना ये एक तरीके से ब्लैंक दे रखे है, M1 M2 जैसे होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये ना फिल इन द ब्लैंक्स मान के चलो। तो हमें यहाँ पे ना जो स्टेट इन्होंने नहीं दे रखी वो हमें बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बस। अब तो हमारा काम आसान हो गया, ये बन गया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस वन, M1 इज वेयर, दिस इज, तो ये क्या है, Q1 पर जब हम C इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन इनपुट क्या होना चाहिए, हमें कौन से स्टेट पे जा रहे हैं। तो लेट्स सी Q1 देखते हैं। Q1 से जब हम C राइट कर रहे हैं तो हम X2 और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q1 से हम Q2 पे जा रहे थे, X2 राइट कर रहे थे और लेफ्ट मूव कर रहे थे, तो आवर आंसर इज व्हाट, 2। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं M2, इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये ऐसे ना घबराना नहीं, M2 क्या है, M1 क्या है, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसकी जगह यहाँ पे क्या आना है। M1 तो कर दिया, फिर अब M2 देखते हैं। देखिए Q0 हमारा क्या था, हमारा जो स्टेट था Q0 पर केवल एक ही ट्रांजिशन थी ना, केवल एक ही ट्रांजिशन थी, है ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने गिवन है ना। इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, ये जो इन्होंने ट्रांजिशन दे रखी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Q0 से हम Q1 पे जा रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि A जो QA आ रहा है उसे हमने X1 में कन्वर्ट कर दिया और राइट मूव कर गए। ठीक, कोई और तो था ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एरर एंट्री। M2 इज अ एरर एंट्री। नेक्स्ट M3, M3 का है, M3 ये रहा, Q3 पर है ना, M3 Q3 पर। तो हमें देखना है Q3 पर जब हम एक ही एंट्री कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, Q3 पे जब हम एक ही एंट्री कर रहे हैं, हाँ जी, Q3 पर जब हम एक ही एंट्री कर रहे हैं तो हम X1 राइट कर रहे हैं और राइट मूव कर रहे हैं, राइट। सो हमें हमारा आंसर मिल गया है। Q कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं और हम X1 राइट कर रहे हैं और हम राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है हमने कैसे किया। नेक्स्ट, इसका मैंने आंसर गिवन नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें एरर आई थी। चलिए हम देख लेते हैं। तो Q5 पर जब हम Y1 की एंट्री करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q5 पर जब हम Y1 की एंट्री करते हैं, Q5 पर जब हम Y1 की एंट्री करते हैं तो हम Y1 पर ही जाते हैं और राइट साइड Y1 ही रखते हैं, राइट साइड जाते हैं और Q6 पर जाते हैं, है ना। हाँ जी, ये वाला था। तो Y1 ही रहते हैं और राइट साइड जाते हैं ना, तो Q6 आना था यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना इसे शायद ड्रॉप हुआ होगा, नोट रिमेम्बर। ठीक है, तो Q5 देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आसान था, एक बार टाइम लगना था टेबल बनाने में, FA बनाने में। हाँ जी, M5 पर हमें क्या देखना है, Q4 पर हम X2 की एंट्री करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, Q4 पर X2 की एंट्री करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, Q4 पर जब हम X2 की एंट्री करते हैं तो X2 का X2 ही रहता है और हम राइट साइड जाते हैं। ठीक है, तो यानी Q4 पर ही रहेंगे, है ना, लूप है ना। Q4 पर ही रहेंगे, X2 का X2 रहेगा और राइट साइड जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक सेशन और ले लूँगी इसका। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।